90 सामाजिक ज्ञान के फुल पेपर आंसर की, जिसमें आपके जो है सभी प्रश्नों के उत्तर रहेंगे। ठीक है, प्रश्न 1 से लेकर तो आपको लास्ट तक जितने भी प्रश्न हैं सामाजिक ज्ञान में, सभी का आंसर जो है इस आंसर की में रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम जो इस आंसर की को समझते हैं, जिससे आप जब इसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। सबसे पहले आपको सही विकल्प रहेगा दोस्तों, जिसमें आपको जो है 4 प्रश्न दिए रहेंगे और यहाँ पर उन चारों का उत्तर रहेगा। सबसे वाला प्रश्न रहेगा इसमें का आपका द वाला उत्तर रहेगा, दूसरे का अ, तीसरे का ब और चौथे का भी यहाँ पर ब वाला उत्तर आपका रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा दूसरा। तो दूसरे जो सही जोड़ी रहेगी आपकी, सही जोड़ी में भी आपको जो है 4 यहाँ पर विकल्प दिए रहेंगे, उनके सामने 4 सही जोड़ी जमाना रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीधा आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पर पहला एक ऐसी जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, इसे शासन प्रणाली, इसके सामने जो शासन प्रणाली दिया रहेगा। ठीक है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष द्वीप और ये कंप्यूटर। ठीक है, अब इसका जो प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। द्वीप किसे कहते हैं, एक ऐसा समूह होता है जहाँ पर जो है उसके चारों ओर जो पानी होता है। ठीक है, एक ऐसा द्वीप जिसके चारों ओर जो पानी होता है, समुद्र होता है, उसे हम कहते हैं बीच में द्वीप। ठीक है, अब रिक्त स्थान भी देखिए दोस्तों, रिक्त स्थान में भी यहाँ पर जो है ये सही आंसर आने वाले हैं आपको। ठीक है, जैसे पहले की अगर हम बात करें तो दायित्व किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये जो है चर्च द्वारा किसानों पर लगाया गया टैक्स होता है, उसे हम कहते हैं दायित्व। तो इस प्रकार से आपकी जो है ये रिक्त स्थान भी है। उसके बाद में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, यहाँ पर जो एक शब्द एक वाक्य में ये भी आपको 4 अंक यहाँ पर पूछे गए, तो चारों का आंसर है। सत्य सत्य भी यहाँ पर आपका जो तीसरा वाला जो है सत्य आ जाएगा, बाकी सब यहाँ पर आपके सत्य हो गए। चलिए अति लघु उत्तरीय देखते हैं। यहाँ पर आपको 2 दार्शनिकों के नाम पूछा है जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से जो प्रभावित हुए, तो वो कौन से थे, तो वो थे रूसो और मॉन्टियो। ठीक है, और यहाँ पर उन देशों के हमें नाम लिखना है जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों, भारत जो है क्षेत्रफल में 7वां स्थान आता है पूरे विश्व में। और हमसे बड़े कितने देश होंगे दोस्तों, जब हम 7 पर रहे तो हमसे पहले जो है 6 लोग देश होंगे। उन 6 देशों के नाम मैंने जो यहाँ पे सीरीज वाइज आपको लिख दिए हैं, जिससे जो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगला आपका नेल्सन मंडेला की जीवन के संघर्ष के बारे में बताइए। तो आपको सभी को पता है दोस्तों, नेल्सन मंडेला कौन थे। नेल्सन मंडेला जो है एक अफ्रीका के जो है ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, और ये जो है अश्वेत राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, तो नेल्सन मंडेला काफ़ी जो अश्वेत राष्ट्रपति हुए और उन्होंने जो है काफ़ी कुछ किया। ठीक है, अश्वेत लोगों के लिए काफ़ी कानून बनाए। ठीक है, और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, नेल्सन मंडेला के जीवन के बारे में जानने का आप काफ़ी जानिएगा इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थे आपको आर्थिक गैर आर्थिक क्रियाओं में 3 अंतर आपको लिखना थे। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर अंतर दिए हुए, मैंने यहाँ पर 2 ही लिखे, तो एक दोस्तों आप अपने जो है बुक से थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको पूर्वी घाट और पश्चिम घाट में अंतर बताए गए हैं। अब ये जो अंतर है आपको दोस्तों यहाँ पर सारणी में लिखना है। चूँकि मैं यहाँ पर सारणी नहीं बना पाया हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बस लिख दिया है पूर्वी घाट के 3 और पश्चिमी घाट के 3। तो अब अगर आप चाहे तो सारणी में भी लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो वो भी आपके अंक जो है कटने वाले नहीं है, पूरे अंक आपको मिलेंगे। संविधान संशोधन किसे कहते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा, संविधान में परिवर्तन करने को संविधान संशोधन कहते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ शब्द सीमा बता दी है यहाँ पर। और आप सोच रहे हो कि यहाँ पर इतना गैप क्यों है, तो दोस्तों ये कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं। तो अगर आप यहाँ से इतना लिखते कल्पना, तो कल्पना के बाद ये शक्ति आपको वाला जो ये है आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये जो चीज़ है ये इसके पीछे है। ठीक है, आपको गैप छोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये तो बस मैंने वो कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गया है मेरे थीम में, तो उसके कारण ये जो यहाँ पर इतना गैप रह गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों, तो ये क्या था, जो लुई 16वां था उनकी अयोग्यता का ये जो कारण था फ्रांसीसी क्रांति का। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, अगर फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेगी तो जो लुई 16वां था, जो कि काफ़ी मतलब कह सकते हैं हम आलस्य स्वभाव का व्यक्ति था, जिसके कारण जो है फ्रांसीसी क्रांति का वो तात्कालिक कारण बना। ठीक है, अगला है कि बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरान कौन कौन से परिवर्तन किए, 4 बिंदुओं पर हमें लिखना है। ठीक है, तो उसने क्या क्या परिवर्तन किया था, जैसे भूमि में सुधार किया, और यहाँ पर बहुत सारे मैंने यहाँ पर 5-6 परिवर्तन आपको दे दिए। आप चाहे तो इसमें से लिख सकते हैं, आप अपनी बुक में से भी आप लिख सकते हैं। भारत के उत्तरी मैदान पर एक संक्षिप्त वर्णन देखिए, तो आप इस पर भी जो है लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है काफ़ी अच्छे तरीके से शब्द सीमा के अंदर इसे लिख दिया है, बाकी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगला शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो आप सभी को पता है दोस्तों, कोई अगर व्यक्ति शिक्षित है और अगर उसे काम नहीं मिल रहा तो उसे हम कहेंगे शिक्षित बेरोजगारी। तो इसे जो हमने परिभाषा टाइप में यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ पर शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर आपसे सुझाव पूछे गए थे, तो यहाँ पर भी हमने जो है 3 एक जो है सुझाव इन्हें दे दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गाँव में कृषि कार्य किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रारंभ करने के लिए क्या कार्य किया जा सकता है, तो यहाँ पर जो गाँव में कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, वो सभी यहाँ पर चीज़ें हमने लिख दी है। अब आते दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो कि 150 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, तो हमने भी इसे 150 शब्दों में काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा है, जहाँ पर आपका 17वां प्रश्न, 18वां प्रश्न, 19वां प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 19वां प्रश्न का उत्तर नहीं मिला मुझे। ठीक है, तो आप बताइए, अगर आपको मिलता है तो कमेंट कर मुझे ज़रूर भेज दीजिए, और मैं देखूंगा अगर इसे मुझे मिलता है तो मैं इसे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, 20वां प्रश्न, प्रजातंत्र की 5 विशेषता आपको यहाँ पर लिखना थी। और
यहाँ से आपका 21वां प्रश्न। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर चिल्का झील और सांबर झील, ये जो चित्र दिया है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चित्र दिया है। अब इसमें देखिए दोस्तों, चिल्का झील यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें, सांबर झील भी दे रखी है। और यहाँ पर देखिए एक एक्स्ट्रा झील कोल्लेरू झील, पुलिकट और ये बेनर झील है, तो ये भी इसमें एक्स्ट्रा दे रखी है, ठीक है। तो मैं जो है चित्र को एडिट नहीं कर पाया हूँ, तो इसके लिए मैं जो है जैसे ही मुझे समय मिलता है, मैं जो है इस चित्र को जो है एडिट करवा दूंगा, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर बस ये दो ही का ही नाम लिखिएगा, गंगा, नर्मदा और कृष्णा, ये तीनों आप छोड़ दीजिएगा। बाद में मैं जो भी चित्र अपडेट कर दूंगा, तो फिर जो है आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको पूछा गया था कि भाई 10 अंक निर्धारित है, तो हमने यहाँ पर 5 अंक का आपको एक दिख दिया है। बाकी कोविड-19 के आपदा प्रबंधन की प्रतिवर्ती प्रस्तुति ये आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये आपको स्वयं लिखने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आज का वीडियो जो है यही था कि अगर आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई भी समस्या आती है, तो यहाँ पर देखिए कमेंट का ऑप्शन आपको दे रखा है, तो आप जो यहाँ पर सिंपली हमें कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। आपको कोई प्रश्न का उत्तर चाहिए, कोई समझ नहीं आ रहा है, तो आप जो बेझिझक यहाँ पर कमेंट कीजिए। इसका रिप्लाई हम जो है 24 घंटे के सॉरी आपके पेपर देने के पूर्व ही आपको जो है यहाँ पर आंसर जो है आपका सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी प्रकार के नए सॉल्यूशन के साथ।